नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 के बारे में। ये एक लेटेस्ट बिल है और हम ये देखेंगे कि इस लेटेस्ट बिल में नई कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम आज BNS कहेंगे, तो ये जो BNS है ना, इस BNS को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि जो पुराना हमारा IPC था, इंडियन पीनल कोड, लेट मी राइट इट डाउन हियर। जो स्टूडेंट्स जिनको लॉ के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो ये जो इंडियन पीनल कोड है ना दोस्तों, इसको रिप्लेस कर दिया है BNS ने, भारतीय न्याय संहिता ने। और अब ये जो भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 जो है, तो ये BNS का लेटेस्ट वर्जन है। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं उसको ऐड की गई हैं, ठीक है। तो एक कमेटी जो है उसको गठित की गई थी। सबसे पहले तो ये जो कमेटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, राइट। इसके लीडर हैं ब्रिजलाल। और ये कमेटी जो है, इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है BNS को लेकर, अपना जो रिपोर्ट है, अपने जो रिकमेंडेशंस हैं, ये 4 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में रखे थे, राइट। अब ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स जो है, उसने क्या रिकमेंडेशन दिया? 2 रिकमेंडेशंस दिए। नंबर 1 कि जो हमारी IPC है ना, इंडियन पीनल कोड, तो उसमें सेक्शन 377 था। तो कमेटी ने यह कहा है कि हमें सेक्शन 377 जो है उसको कैरी ऑन करना चाहिए, या फिर आप कैरी ऑन इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से ऐड करना चाहिए। पहले सेक्शन 377 हुआ करता था, फिर इसको डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। इसके साथ साथ सेक्शन 497 भी हुआ करता था IPC में, लेकिन इसको भी फिर डिलीट करवा दिया गया, राइट। तो कमेटी का कहना यह है कि ये 377 और 497 जो हैं उसको BNS जो सेकंड बिल है 2023 वाला, लेटेस्ट वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये 497 और 377 को होना चाहिए। अब ये सेक्शन 377 जो है वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? इट इज एसोसिएटेड विथ अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जनरली, राइट। ये जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड गे सेक्स, या फिर कहा जाता है लेस्बियन सेक्स, राइट। जनरली इसको ये कहा जाता है। अननेचुरल सेक्स जो है, इसका नाम 377 में हुआ करता था, लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजी जो है इसकी है गे सेक्स या फिर लेस्बियन सेक्स। नाउ ये 377 जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसके साथ 497 की जो बात हो रही है यहां पर, दैट इज एसोसिएटेड विथ एडल्ट्री। व्हाट इज एडल्ट्री? एडल्ट्री का मतलब यह है कि अगर कोई मैरिड कपल है, राइट, एक कपल है जो मैरिड है, तो हस्बैंड और वाइफ है इसमें, राइट। तो लेट्स से वाइफ का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया किसी के साथ, या फिर हस्बैंड का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो ये जो चीज है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडल्ट्री। तो ये 2 चीजें डिलीट की गई थी, इसको फिर से ऐड करने की बात जो है, रिकमेंडेशन जो है वो कमेटी ने दिया है। अब गवर्नमेंट जो है उसने क्या डिसीजन लिया ये देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI जो है, उसका डिसीजन जो है वो गुड डिसीजन है। गुड डिसीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि ये जो लेटेस्ट भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल जो है, इसमें ये दोनों चीजें, सेक्शन 377 और सेक्शन 497 जो है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। बेसिकली सरकार जो है उसने जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया, ये BNS बिल 2023, तो इसमें ये दोनों चीजें जो हैं, बेसिकली आई वुड से कि ये जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, इस चीज को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। BNS बिल जो है, इसको हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने 12 दिसंबर 2023 को हमारी जो लोकसभा है उसमें इंट्रोड्यूस किया। ट्यूसडे को इसको BNS सेकंड बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये दोनों सेक्शंस जो है वो ये जो सरकार ने इनको ड्रॉप किया है, रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया है, उसके पीछे एक और बड़ा रीजन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों 377 और 497, ये दोनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री जो है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। देखिए, एडल्ट्री जो है ये आज भी वैलिड है इन टर्म्स ऑफ के, जैसे मैंने आपको बताया एडल्ट्री का मतलब क्या है, आपको पता चल गया। तो अगर किसी हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने एडल्ट्री का केस किया है अपने हस्बैंड या फिर वाइफ पर, तो एडल्ट्री के आधार पर उनको डिवोर्स मिल सकता है। यह चीज आप याद रखिएगा कि एडल्ट्री जो है इसके आधार पर आपको डिवोर्स मिल पाएगा। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? पहले एडल्ट्री जो है इट वाज क्रिमिनलाइज्ड। अब इसमें भी एक कॉलोनियल हैंगओवर हमें नजर आता था। यू विल बी सरप्राइज्ड क्या होता है
वी हैव वन एच दैट इज हस्बैंड, एंड एक केस है यहां पर, राइट, लेट्स से दिस इज केस नंबर 1, और यहां पर है केस नंबर 2, अगेन इसमें एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, राइट। केस नंबर 1 में क्या हुआ कि वाइफ जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया किसी एक लड़के के साथ, लेट्स से, राइट। अब वो शादीशुदा है, वो लड़का नहीं है। आई विल जस्ट राइट डाउन हियर बी फॉर बॉय, ठीक है। तो ये जो वाइफ है उसका एक अफेयर जो है वो इस बॉय के साथ हो गया। अब हस्बैंड को पता चल गया इस बात के बारे में, तो हस्बैंड जो है वो अगर चाहे तो वो केस फाइल कर सकता है। जो पुराना लॉ था ना हमारा, उसमें ये चीज थी, ये 497 की बात हो रही है यहां पर। तो 497 में ऐसा था कि हस्बैंड जो है वो केस फाइल कर सकता है, और इस केस में क्या होगा, वाइफ को सजा नहीं होगी, लेकिन ये जो लड़का है ना इसको सजा होगी, राइट। ये था 497 में। अब दूसरा जो सिनारियो अगर हम देखें तो लेट्स से अगेन 497 की ही यहां पर बात है। अब देखिए ये कैसे एक तरफा था ये 497। मान लीजिए कि हस्बैंड जो है उसका अफेयर हो जाता है जी फॉर गर्ल के साथ, एक गर्ल के साथ, राइट, एक लड़की के साथ ये जो हस्बैंड है उसका अफेयर हो जाता है। अब वाइफ को पता चल जाता है इस बारे में, तो वाइफ जो है वो केस फाइल नहीं कर सकती। एज पर 497 सिर्फ हस्बैंड जो है वही केस फाइल कर पाएगा। अब ये जो वाइफ है वो देख रही है खुलेआम हस्बैंड जो है वो एक लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, राइट। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ बीबी नंबर 1, एक फिल्म आई थी, तो उस प्रकार की अगर कहानी है तो वाइफ जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। तो ये एक तरफा था, और ये भी एक रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था इस केस में, ये जो जजमेंट है उसमें, कि वाइफ जो है एज पर आईपीसी 497 वाइफ को एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाता था कि हस्बैंड जो है वो मालिक है, लेकिन मैरिज जो है इट इज नॉट लाइक दैट। मैरिज जो है उसमें दोनों पार्टनर्स जो है वो इक्वल होते हैं, इजंट इट। सो दिस इज द रीजन कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट करवा दिया। उसी साल 2018 की ही बात है, एक बहुत ही फेमस केस है। अब आप थोड़ा इसको रिसर्च कर लीजिएगा, आपके लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट। आपको ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ए और बी ऐसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में। तो आपको जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स, उनके नाम एक तरफ दिए गए होंगे और उसके साथ आपको वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है वो लिस्ट दिया गया होगा, और फिर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो कॉन्सेंशुअल सेक्स बिटवीन सेम सेक्स कपल्स, जैसे मैंने आपको बताया इसको गे सेक्स या फिर लेस्बियन सेक्स जनरली कहा जाता है, तो ये जो सेम सेक्स कपल्स है ना, अगर वो कंसेंशुअल अपनी मर्जी से, इफ दे आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर उनके सेक्सुअल रिलेशंस हैं, तो पहले ये क्राइम हुआ करता था हमारे देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ये जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये जो केस है, इस केस का नाम क्या है, ये आपके लिए आज का एक प्रश्न है। आप थोड़ा गूगल करेंगे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, और एक बार आप ये सर्च करके आंसर पोस्ट करेंगे ना, देन यू विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। तो इस एक्शन को जरूर लीजिएगा, राइट। अब पार्लियामेंट जो है उसमें ये जो बिल अभी अमित शाह साहब ने प्लेस किया है, टेबल किया है 12 दिसंबर की बात जो हमने की, तो ये बीएनएस लेटेस्ट बिल जो है 2023 वाला, अगर पार्लियामेंट इसको पास कर लेती है, ये इस चीज को पास ऑफ कोर्स किया ही जाएगा क्योंकि अब मेजोरिटी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये बिल ऐसे ही पास हो जाता है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया था वही चीज होगी, आईपीसी 377 और ये 497 जो है वो इस बिल में हमें नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक नई चीज जो है वो ऐड हुई है, इसका नाम है सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या है इसको समझ लेते हैं। ये जो बीएनएस बिल है तो इसमें नया सेक्शन 73 ऐड किया गया है, और इसमें बेसिकली ऐसा है कि जो महिलाओं के खिलाफ या फिर बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं, और खास करके रेप किया है या फिर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, राइट, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, राइट। और हमारे देश में कोर्ट्स जो है ये ओपन कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट में तो सारी डिस्कशंस चलती हैं। अब ऐसे भी नियम है पॉक्सो के कि अगर माइनर, राइट, अगर कोई 18 से कम एज है, राइट, माइनर हैं, और उनके साथ ऐसा कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो उसमें जो रिलेटेड लोग हैं वही उस प्रोसीडिंग में बैठ पाएंगे। और बाकी के जो केसेस हैं तो इसमें भी जो नया क्रिमिनल लॉ है तो उसमें भी इस प्रकार के चेंजेस सरकार ने किए हैं, और जनरली कोर्ट जो है वो आपको बैठने भी नहीं देगी, राइट। इस प्रकार के सेंसिटिव केसेस में बहुत ही लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इनफॉर्मल पावर जो है उनको एक्सरसाइज रियल लाइफ में किया जाता है। बट एनीवेज, अगर कोई व्यक्ति लेट्स से कि इस प्रकार का केस चल रहा है तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है तो उसमें तो नाम और सारी चीजें डिक्लेयर की जाती हैं।
तो अगर ये नाम और ये सारी चीजें जो हैं अगर कोई पब्लिश कर देता है, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर हो, तो एज पर सेक्शन 73 उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल की सजा जो है वो हो सकती है। सेक्शन 73 में कहा गया है, whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offense referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment for term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। 2 साल की सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, राइट। इसमें एक्सप्लेनेशन ये भी दिया गया है कि अगर आप लेट्स से मीडिया हाउस हैं, तो अगर आप कोई जजमेंट जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी हाई कोर्ट ने या फिर किसी दूसरी कोर्ट ने लेट्स से कोई जजमेंट दिया इस प्रकार के केसेस को लेकर, तो ऑफकोर्स आप इसकी न्यूज आइटम जो है मींस आप इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इन डिटेल्स में जो विक्टिम है उनका नाम ऐड आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया का फ्रीडम यहां पर चला जाएगा, लेकिन जो ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं और फिर नाम डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये चीज ना हो, इस चीज को लेकर सरकार ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। फिर एक सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 हमें देखने को मिल रहा है। ये जो है ये मॉब लिंचिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और मॉब लिंचिंग की वजह से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो पहले क्या था, पहले ये जो क्लोज है इसको बीएनएस बिल जो ओरिजिनल बिल है ना बीएनएस, तो उसमें इसका नाम था क्लोज 101 सबसेक्शन 2, ठीक है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान था, अब इसको चेंज किया है। अब ये 101 सबसेक्शन 2 जो है ये बन चुका है सेक्शन 103 सबसेक्शन 2, राइट। 103 क्लोज में है 2, तो ये जो ब्रैकेट में है, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं ब्रैकेट में है 2, तो इसको सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में। तो यहां पर क्या किया है कि अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, चाहे वो रेस के नस्ल के आधार पर हो, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या फिर किसी दूसरे ऐसे सिमिलर ग्राउंड्स पर, अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग यानी कि एक मॉब जो है भीड़ इकट्ठा होकर अगर मर्डर करती है किसी भी व्यक्ति का या फिर व्यक्तियों का, तो जो भीड़ में शामिल लोग हैं ना, एक एक व्यक्ति को मृत्यु की सजा भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और इसी के साथ साथ उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है, राइट। तो इस चीज को जो कहते हैं ना मर्डर बाय मॉब लिंचिंग, तो इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 को ऐड करते। तो दोस्तों ये थे कुछ नए चेंजेस जो हमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में देखने को मिल रहे हैं। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वॉचिंग स्टडी क्लोज आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है, राइट, आई एम श्योर आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। और दोस्तों ये जो कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप उनको पूछ सकते हैं, राइट। लाइव सेशंस जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करता हूं, उनके प्रश्न जो होते हैं उनका जवाब भी देते जाता हूं, और नई नई चीजें जो हैं वो लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई बहुत ही गहराई से बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। आई वुड हाईली रेकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू अवेल दिस कोर्स, क्योंकि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर आप लोगों के साथ डील ना करते हो, भले ही आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, राइट, देन एज वेल आप कोई ना कोई जो भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे सर्वर हैंडल कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर द पीपल। किसी ना किसी व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आपका कस्टमर है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आपकी टीम का पार्ट है। तो लीडरशिप स्किल जो है उसकी आज सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जो 3rd सेशन है उसकी शुरुआत ही हम इससे करने वाले हैं कि आज का जमाना जो है वो लीडरशिप क्राइसिस वाला जमाना है। क्यों ऐसा जमाना है, यह जानने के लिए चेक आउट लेक्चर 3 ऑफ लिमिटलेस लीडरशिप। Thank you very much for your love and support. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.